میں نے प्रिंसिपल्स की मीटिंग में प्रिंसिपल साहिबान से एक सवाल पूछा कि जब कोई टीचर जो है वो मिस्टेक करते हैं या कोई टीचर्स जो हैं वो हमारे एसओपीज़ के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उस वक़्त हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर एक टीचर जो है वो लेट आए तो हम क्या करते हैं कि नोटिस लेते हैं। एक टीचर ने असेंबली जो है वो मॉर्निंग वो हमारे एसओपीज़ के मुताबिक नहीं की तो हम क्या करते हैं? नोटिस लेते हैं इस बात का। एक टीचर जो है वो क्लासरूम में लेट जाते हैं या स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक काम नहीं करवाते हैं या बच्चों का होमवर्क चेक करने में मिस्टेक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस वक़्त इस बात का नोटिस लेते हैं, टीचर्स की सरज़नश करते हैं, उनको डाँटते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल साहिबान से ये सवाल पूछा कि क्या उस वक़्त भी हम जब टीचर्स कोई मिस्टेक्स नहीं करते हैं और हमारे एसओपीज़ के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, तो क्या उस वक़्त भी हम इसी तरह करते हैं या उस वक़्त हम क्या करते हैं? तो प्रिंसिपल्स जो थे वो सोचना शुरू हो गए और 2, 3, 4 ने कुछ देर बाद हाथ खड़ा किया और बताया कि हम जो टीचर्स एसओपीज़ के मुताबिक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम साल के एंड पे उनकी एप्रिसिएशन करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको इनाम देते हैं। 1-2 प्रिंसिपल ने ये बताया कि हम हर मंथ के एंड पे टीचर्स को क्या करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको क्या करते हैं, इनाम देते हैं। टीचर ऑफ द मंथ में उनका जो है वो नाम लिखते हैं। तो यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि अक्सर स्कूलों के पास टीचर्स को फौरी तौर पे सज़ा देने का निज़ाम तो मौजूद होता है, लेकिन अच्छा काम करने पे, बेहतरीन काम करने पे फौरी तौर पर उसका एतराफ़ करने का और फौरी तौर पर तारीफ़ करने का, रिवार्ड देने का कोई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं होता। और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि जब हम साल के एंड पे कुछ बेहतरीन टीचर्स को इनाम देते हैं या महीने के एंड पे टीचर्स ऑफ द मंथ जो है उसका ऐलान करते हैं, तो तारीफ़ तो 40-50 में से 1-2 टीचर्स के हिस्से में आती है, लेकिन गलती जो भी करता है उसको क्या होता है, सरज़नश होती है उसकी, उसका नोटिस लिया जाता है। तो इस सिस्टम में भी जो टीचर सारा साल अच्छा काम करते रहते हैं, उनकी जो एप्रिसिएशन है, उनका जो एतराफ़ है वो नहीं होता। तो जब मैं प्रिंसिपल हज़रात से ये कहता हूँ कि स्कूल में जिस तरह मिस्टेक को नोट करने का और फौरी सरज़नश का, नोटिस लेने का निज़ाम होता है, इसी तरह टीचर के अच्छे काम के एतराफ़ करने का, उसकी तारीफ़ करने का निज़ाम भी होना चाहिए। तो प्रिंसिपल हज़रात क्या करते हैं, अक्सर आगे से नाराज़ हो जाते हैं, कुछ मुँह बना लेते हैं कि जनाब अब हम जो है वो हर वक़्त टीचर्स की अच्छी चीज़ों को जो है वो तलाश करते रहें, उनकी तारीफ़ करते रहें। ये जो आपका आइडिया है, ये कागज़ी है, किताबी है, ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो माज़रत के साथ याद रखिए कि अच्छा स्कूल वो नहीं होता जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। अच्छा स्कूल वो होता है जो हौसला अफ़ज़ाई से भरा हुआ होता है, जो मोटिवेशन से भरा हुआ होता है। इसलिए इस बात की अपने आप को आदत डालें, जब आप राउंड पे निकलते हैं, जब आप क्लासों का मुआयना करते हैं तो अच्छी चीज़ों को नोट किया करें, टीचर्स की एप्रिसिएशन किया करें, वैसे ही जैसे आप उनकी मिस्टेक्स पे फ़ौरन जो है वो नोटिस लेते हैं। तो अपने स्कूल में सिर्फ टीचर्स को सज़ा देने का निज़ाम ही ना बनाएं, इस बात का निज़ाम भी बनाएं कि टीचर जो अच्छा काम करें वो फौरी तौर पर उसका एतराफ़ हो जाए, उसकी तारीफ़ हो जाए। और एक और अहम बात याद रखें कि जब हम टीचर्स को सिर्फ डांटते हैं, उनकी मिस्टेक्स के ऊपर सरज़नश करते हैं, तो टीचर भी क्या करते हैं कि सिर्फ सरज़नश से बचने के लिए काम करते हैं, इतना ही काम करते हैं जिससे वो आपकी सरज़नश, आपकी डांट और आपके नोटिस लेने से क्या करें, बच जाएं। वो खुद से इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़कर कोई बड़ा काम मोटिवेशन के साथ जो है वो मूवमेंट नहीं करते। यूं जो है स्कूल के अंदर एक एवरेज जो परफॉर्मेंस होती है उसका कल्चर जो है वो पैदा होता है, याद रखिए। तो क्या करना है, स्कूल में टीचर्स के अच्छे काम के एतराफ़ का, उसकी तारीफ़ का और उसको रिवार्ड देने का, फौरी रिवार्ड देने का निज़ाम जो है वो आपने बनाना है, अगर आप अपने स्कूल की कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ा लेके जाना